विचार एवं उद्देश्य। जब तक विचार को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि स्वयं को विचारों की नाव पर बैठाकर सागर में धारा के विपरीत दिशा में बहने देते हैं। लक्ष्यहीनता एक सामान्य दोष है, और जो व्यक्ति विपत्ति एवं विनाश से खुद को बचा लेता है, उसे इस प्रकार के भटकाव से बचना चाहिए। जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चिंताओं, आशंकाओं, परेशानियों और आत्मदया का सरल शिकार हो जाते हैं। ये सभी दुर्बलता के संकेत हैं, जो व्यक्ति को निश्चित रूप से असफलता, दुख और हानि की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड में नहीं रह सकती है। एक व्यक्ति को अपने दिल में एक वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीय बिंदु बनाना चाहिए। वर्तमान प्रकृति के अनुसार यह एक आध्यात्मिक आदर्श का रूप धारण कर सकता है, या फिर यह एक सांसारिक वस्तु का, लेकिन जो भी हो, उसे अपनी विचार शक्तियों को उस वस्तु पर लगातार केंद्रित करना चाहिए जिसे उसने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। उसे इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और अपने विचारों को अल्पकालिक इच्छाओं, लालसाओं और कल्पनाओं में बिना भटके इसकी प्राप्ति में खुद को पूरी तरह से समर्पित भाव से लगा देना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और विचारों की सच्ची एकाग्रता का राजसी मार्ग है। भले ही वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में बार बार विफल हो जाए, लेकिन यह प्राप्त चरित्र की शक्ति ही उसकी वास्तविक सफलता का पैमाना होगा, और यही भविष्य की शक्ति और विजय के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु होगा। जो लोग एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें भी अपने कर्तव्य के त्रुटिरहित कार्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे उनका कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न हो। केवल इसी तरह से विचारों को एकत्रित और केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प एवं ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, जैसा कि किया भी जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न किया जा सके। उद्देश्य के साथ ही शक्ति बढ़ती है। सबसे कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य को मानते हुए कि सामर्थ्य, शक्ति को केवल प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, वह तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है। निरंतर प्रयास और धैर्य के द्वारा सामर्थ्य को विकसित किया जा सकेगा और अंततः दिव्य रूप से स्वयं को सशक्त किया जा सकेगा। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक प्रशिक्षण से स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच रखकर स्वयं को मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करके और उद्देश्य के साथ सोचना शुरू करते हुए उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश किया जा सकता है जो केवल असफलता को ही प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं, सभी शर्तों को पूरा करते हैं, दृढ़ता से सोचते हैं, निडर होकर प्रयास करते हैं और निपुणता से लक्ष्य को पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद व्यक्ति को मानसिक रूप से अपनी उपलब्धि के लिए एक सीधा मार्ग तय करना चाहिए। उस समय उसे न तो दाएं और न ही बाएं देखना चाहिए। संदेह और आशंकाओं को सख्ती से दूर ही रखा जाना चाहिए। वे ऐसे विघटनकारी तत्व हैं जो लक्ष्य रेखा में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि उसे कुटिल, निष्प्रभावी और बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचारों ने असफलता के सिवा कभी कुछ हासिल नहीं किया और न ही कभी वे ऐसा कर सकते हैं। वे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। जब मन संदेह और भय से घिर जाता है तो उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी दृढ़ विचार रुक जाते हैं। शंका और भय को दूर करें। कुछ करने और पाने हेतु कार्यइच्छा उस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। संदेह और भय ज्ञान के बड़े शत्रु हैं, और जो उन्हें दूर करने के बजाय प्रोत्साहित करता है तो समझो वह हर कदम पर खुद को विफलता की राह पर अग्रसर करता है। जो संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह असफलता पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति का हर विचार शक्ति से संबद्ध होता है और वह सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करने के साथ ही उन पर बुद्धिमानी से विजय भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने उद्देश्यों का बीजारोपण समयानुसार करता है और यही कारण है कि वह फलों को जमीन पर गिरने से पहले ही प्राप्त कर लेता है। उद्देश्य से निर्भयता पूर्वक जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। जो इस बारे में अच्छी तरह जानता है, वह अस्थिर विचारों और उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के एक बंडल से कुछ ऊंचा और मजबूत बनने के लिए तैयार हो जाता है।
जो ऐसा करता है वह अपने विचारों को निडरता से अपने उद्देश्य के साथ संरेखित कर लेता है। साथ ही वह अपनी मानसिक शक्तियों का जागरूक और बुद्धिमान नियंत्रक भी बन जाता है, जो संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह असफलता पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति का हर विचार शक्ति से संबद्ध होता है और वह सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करने के साथ ही उन पर बुद्धिमानी से विजय भी प्राप्त कर लेता है।